Yes, students. Next in the stratified random sampling is what notations we use in this stratified random sampling. Okay, तो stratified random sampling मैंने आपको क्या बताया कि stratified random sampling में हम क्या करते हैं, पूरी की पूरी population को ग्रुप्स में यानी कि स्ट्रेटास में डिवाइड कर देते हैं. ठीक है, पूरी पॉपुलेशन को हमने डिवाइड कर दिया इनटू डिफरेंट स्ट्रेटास ऑफ डिफरेंट साइजेस. ठीक है, मान लो मैंने आपको कहा कि सपोज वी आर हैविंग कैपिटल एन साइज पॉपुलेशन. ठीक है, इस पॉपुलेशन में 100 यूनिट्स भी हो सकती हैं, 200 यूनिट्स भी हो सकती हैं, 1000 भी हो सकती हैं. सो वट एवर यूनिट्स आर देयर इन द टोटल पॉपुलेशन इज रिप्रेजेंटेड बाय कैपिटल एन. Okay, now what we will do, we'll divide the whole population into homogeneous subgroups which are called stratas or groups. ठीक है, अब यही कंडीशन है कि वो जो stratas हैं, जो groups हैं, those should be homogeneous within themselves. ठीक है, तो अगर हमने इस कैपिटल N population को डिवाइड कर दिया किस में, सपोज के स्ट्रेटास में. ठीक है, यही मैंने आपको बताया. सपोज वी हैव डिवाइडेड दिस इनटू के स्ट्रेटास. ठीक है, के स्ट्रेटा में अगर हमने डिवाइड कर दिया तो मेरे ग्रुप्स कितने बन गए, ग्रुप्स कितने बन गए मेरे पास, आपके पास हो गया ना. अगर के स्ट्रेटास है N1 N2 N3 अप टू Nk. ठीक है, के स्ट्रेटास में मैंने डिवाइड कर दिया. अगर मैं इन सबको प्लस कर दूंगी, प्लस 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 प्लस, तो कैपिटल N आएगा. जैसे के मान लो मेरा 6 है, तो मेरे पास पॉपुलेशन है आपकी 100. ठीक है, अब के 6 है, इसमें मान लो मेरे पास 20 है, इसमें मान लो मेरे पास 10 है, इसमें मान लो मेरे पास 3 है. मतलब 6 ग्रुप्स बन जाएंगे प्लस डैश. उस 6 के 6 ग्रुप का सम कितना होना चाहिए, 60. ओके, मैं क्या कहना चाह रही हूं कि समय n शुड बी इक्वल टू i इज इक्वल टू 1 to k, जितने स्टेटस जाएंगे इनटू ni, है ना. i को 1 पुट किया, n1 प्लस n2 प्लस n3 प्लस nn. अब ये मान लो मेरे के स्ट्रेटास हैं, स्ट्रेटम्स हैं, तो इनमें से मैं अगर एक एक सैंपल सिलेक्ट करती हूँ ऑफ साइज स्मॉल n1 n2 n3 n4, अगर मैं ये साइजेस सिलेक्ट करती हूँ तो मेरे पास क्या बनेगा, मीन्स एक सैंपल मेरे पास साइज का बन रहा है दैट इज ऑफ स्मॉल n साइज का. वो स्मॉल n साइज का स्ट्रेटा कैसे बनेगा, जो मैंने आई गोइंग 1 to n ni यानी कि एक एक लिया है, n1 प्लस n2 प्लस n3 लाइक दिस अप टू nk. तो आपको सैंपल का साइज क्या हो गया मेरे पास, स्मॉल n. तो आपको कैपिटल ni क्या है डिफाइन करना आना चाहिए नोटेशन में. कैपिटल ni क्या है, कैपिटल ni क्या है आपके पास, द नंबर ऑफ यूनिट्स, सैम्पलिंग यूनिट्स इन द ith स्ट्रेटम, द नंबर ऑफ सैंपल यूनिट्स इन द ith स्ट्रेटम, ith स्ट्रेटा, ith स्ट्रेटम. जैसे कि अगर n1 है तो दैट इज द साइज ऑफ फर्स्ट स्ट्रेटम, n2 है दैट इज द साइज ऑफ सेकेंड स्ट्रेटम, n3 है, n4 है. सो दिस इज द नंबर ऑफ सैम्पलिंग यूनिट्स इन द ith स्ट्रेटम. Okay, so ni is represented by this and I will vary from 1 to, आपके पास जितना आपने लेना है, k हो गया ना, k स्टेटस यूज कर रहे हो तो k हो गया. इसी तरह से द नंबर ऑफ यूनिट्स आपके पास जो है, मान लो मैंने ये क्यों बनाया, देखो मैं ये आपके पास है, ये सी दिस इज n, दिस इज n1, दिस इज n2, दिस इज n3, ये स्टेटस है. ठीक है, अब इसको हमने जो प्लस किया है मतलब ni मतलब i when i is 1, when i is 1, तो नंबर ऑफ यूनिट्स कितनी यूनिट्स है इसमें, नंबर ऑफ यूनिट्स कितनी यूनिट्स है इसमें, नंबर ऑफ यूनिट्स कितनी यूनिट्स है इसमें. सो नंबर ऑफ यूनिट्स इन द ith स्ट्रेटम, सो दैट इज रिप्रेजेंटेड बाय ni. सिमिलरली स्मॉल ni क्या है, नंबर ऑफ सैम्पलिंग यूनिट्स इन द पॉपुलेशन. आपके पास मतलब आपने जो नंबर ऑफ सैम्पलिंग यूनिट्स selected with simple random sampling without replacement from the ith stratum, small ni. मतलब मान लो मैं n2 कह रही हूँ, तो n2 क्या है, नंबर ऑफ सैम्पलिंग यूनिट्स. कि इसके अंदर फिर देखो, इसके अंदर से हम यहाँ से सैंपल निकल रहा है ना स्मॉल n2 साइज का, मतलब यहाँ से सैंपल निकल रहा है n2 साइज का, यहाँ से सैंपल निकल रहा है n1 साइज का, यहाँ से सैंपल निकल रहा है n3 साइज का, तो k सैंपल्स में से निकल रहे हैं ना. तो ये साइज क्या है इन यूनिट्स का. आपने ये यूनिट्स कैसे सिलेक्ट की,
मान लो N1 का साइज था 20, ठीक है, इसमें 20 यूनिट्स हैं, इसमें से आपने सैंपल सिलेक्ट किया, इसमें से सैंपल लिया 5 यूनिट का, यानी कि कैपिटल N1 है 20 और स्मॉल n1 है 5। तो आपने वो 5 यूनिट्स कैसे सिलेक्ट करनी है? विद द टेक्निक ऑफ सिंपल रैंडम सैम्पलिंग, क्योंकि इसकी सारी यूनिट्स को चांस मिलना चाहिए ना टू बी इंक्लूडेड इन द सैंपल। So we will use simple random sampling technique for each stratum so that each unit will be selected in the sample. ओके तो ये मेरे पास Ni है, N1, N2, N3 जो मैंने, तो अब मैंने क्या आपको बताया कि कैपिटल Ni इज द साइज ऑफ द ith स्ट्रेटम, ठीक है, और कैपिटल N मुझे की टोटल पॉपुलेशन, अगर मैं इसको समेशन कर दूं I विल वेरी फ्रॉम 1 to k, ठीक है। सिमिलरली आपके पास जो n है, मतलब स्मॉल n है, स्मॉल ni इज द साइज ऑफ द, मतलब ni इज द साइज, और यू कैन से दैट द नंबर ऑफ सैम्पलिंग यूनिट्स सिलेक्टेड फ्रॉम द कैपिटल I nth, जो ith स्ट्रेटम है उसमें से जो सिलेक्ट किया है वो है। और इसी तरह से स्मॉल n, इसको अगर समेशन कर देंगे I गोइंग 1 to k, तो ये आपके पास स्मॉल n आ जाएगा, ये आपके पास स्मॉल n आ जाएगा, ठीक है। तो कैपिटल Ni क्या है, स्मॉल ni क्या है, स्मॉल n क्या है, कैपिटल N क्या है। अब आप ऑब्जर्वेशंस कैसे देखोगे, कैसे हमारे पास एक रिजल्ट कैसे आएगा? मेरे को मान लो कहना है कि अब टोटल ऑब्जर्वेशन कैपिटल N में 100 थी, मेरे को मान लो 61th ऑब्जर्वेशन चाहिए, ठीक है। पहले तो वो 61th कौन से स्ट्रेटम में आई? N3 में आई, N4 में आई, सिलेक्ट होके N2 में आई, फिर अगर N2 में आई तो N2 में कौन से नंबर पर आई, है ना, N2 में क्योंकि N2 में मान लो 15 हैं तो वो कौन से नंबर पे? तो कोई भी रिजल्ट जो स्ट्रेटिफाइड रैंडम सैम्पलिंग टेक्निक से आया है उसको रिप्रेजेंट करने के लिए आपको 2 सबस्क्रिप्ट्स चाहिए। सो Yij का मतलब क्या होगा? Yij आपके पास वो यूनिट होगी, वैल्यू ऑफ द jth यूनिट, वैल्यू ऑफ द jth यूनिट इन द ith स्ट्रेटम, वैल्यू ऑफ द jth यूनिट इन द ith स्ट्रेटम। ith स्ट्रेटम मान लो मेरी है Y23, तो I मेरा 2 है, यानी कि सेकेंड स्ट्रेटम, सेकेंड स्ट्रेटम ये हो गया सेकेंड स्ट्रेटम, इसमें से थर्ड वैल्यू, तो यानी कि फर्स्ट सेकंड थर्ड, ये वैल्यू सेकंड स्ट्रेटम की थर्ड वैल्यू, ठीक है, समझ में आई। ऐसे ही मान लो दिस इज फोर्थ स्ट्रेटम की सिक्स्थ वैल्यू, Y46 में क्या है? फोर्थ स्ट्रेटम की सिक्स्थ वैल्यू। सो Yij रिप्रेजेंट्स दी वैल्यू ऑफ दी jth, मीन्स वैल्यू jth यूनिट की, jth वैल्यू, वैल्यू ऑफ jth इन द ith स्ट्रेटम। तो आप बता सकते हो I विल वेरी फ्रॉम 1 to k, I तो k स्ट्रेटम तक जाएगी, कोई भी स्ट्रेटम हो सकता है, फर्स्ट सेकंड थर्ड, जितना k है कोई भी हो सकता है। इसी तरह से उस पर्टिकुलर I में, उस पर्टिकुलर सेकंड में कितना हो सकता है? दैट इज Ni, दैट इज Nj, किसी और सब्सक्रिप्ट से लगाओ ना Nj, ठीक है। तो वो आपके पास क्या आ जाएगा? वो वेरी करेगा आपके पास Ni, अच्छा Ni सर, Nj नहीं Ni, क्योंकि Ni मान लो I2 है तो जो इसका नंबर ऑफ यूनिट्स होंगी वहीं तक जाएगा ना, Ni तक जाएगा। मान लो इसमें 10 हैं, इसमें 10 यूनिट्स हैं, तो इसका मतलब N2 का साइज कितना है? 10, तो वो 10 तक जाएगा ना, कि कौन सी यूनिट हो सकती है। N1 का साइज है 6, तो वो कहाँ तक जाएगा? आपके पास मान लो N या N1 जो 6 तक है तो वो 6 तक जाएगा ना, ठीक है। सो इसको, इसकी रिप्रेजेंटेशन जो है Yij को हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? अब ध्यान से देखो, Yij मतलब Yij denotes the means j is equal to 1 to up to Ni, and I will vary from 1 to k be the value of the jth stratum in the with the value of the jth unit in the ith stratum. Okay, try to understand this. तो इसका एक, अब हर स्ट्रेटम का अलग मीन निकलेगा, तो y बार Ni, यानी कि मान लो I1 है तो फर्स्ट स्ट्रेटम का मीन, फर्स्ट स्ट्रेटम का मीन क्या निकलेगा? फिर y बार Ni मीन्स पॉपुलेशन मीन्स ऑफ द ith स्ट्रेटम,
पॉपुलेशन मीन ऑफ द ith स्ट्रेटम का आपके पास क्या आएगा, देखो, यानी कि अब देखो आप, मेरे को क्या कहना है, मैंने एक स्ट्रेटम का n1 का, तो i जब 1 होगा, i तो 1 हो गया, यहाँ पे भी i1 हो गया, फिक्स हो गया i1। अब मैंने कहा था ना आपके पास, मान लो ये i1 पहले वाला स्ट्रेटम है, तो उसकी यूनिट्स क्या बनेगी, y11, y12, y13, y14। सेकेंड स्ट्रेटम की क्या बनेगी, y21, y22, y23, है ना, एंड सो ऑन। सिमिलरली थर्ड की क्या बनेगी, सिमिलरली फोर्थ की क्या बनेगी, ठीक है। अब ये जो आपने कहा कि मेरे को y बार n1 लेना है, तो मेरे पास ये तो 1 हो गया, अब इसने चलना है 1, ये तो 1 हो गया पहले, तो 1 1 1 2 1 3, ये कहाँ तक चलेगा, j मेरा कहाँ तक वेरी करना है आपके पास, ये यहाँ पे इसका रिजल्ट जो है यहाँ पे j में आना चाहिए था, ये रिजल्ट जो है ये गलत है, दिस शुड बी, बुक में भी ठीक कर लेना, j इज इक्वल टू 1 to ni। देखो कैसे कैसे मैंने करेक्ट किया, y11, y12, ये वेरी करेगा ना j, 1 2 1 3 1 4, कहाँ तक, जहां तक n1 का साइज होगा, जहां तक वैल्यू का साइज होगा, i तो 1 है, y बार n1। अच्छा चलो, फोर्थ स्ट्रेटम का मीन निकालना है, तो फोर्थ स्ट्रेटम का मीन यानी कि n4 का, तो i4 हो गया, i जब 4 हो गया तो ये कैसे बनेगा, 4 1 4 2 और ये n4 तक, जो उसका n4 में जितनी यूनिट्स होंगी, ठीक है। तो इस तरह से हमने एक स्ट्रेटम का मीन पॉपुलेशन ऑफ द ith स्ट्रेटम। तो अगर मुझे सबका मीन निकालना हो, ये तो मैंने स्ट्रेटास का मीन निकाल दिया, अगर मुझे सबका मीन निकालना हो तो फिर कैसे निकलेगा सबका मीन, y बार n, यानी कि सारे पहले स्ट्रेटम की सारी यूनिट, दूसरे स्ट्रेटम की सारी यूनिट, तीसरे स्ट्रेटम यानी कि दोनों समेशन वेरी करेंगे, समेशन i गोइंग 1 to k, समेशन j गोइंग 1 to ni, ठीक है। तो डिवाइड बाय कैपिटल n, तो y बार n विल बी यूर 1 by n समेशन ओवर i समेशन ओवर j yi j, ठीक है, yi j। अब मैंने ऊपर जब अभी पहले yi j को डिफाइन किया था, तो yi j की यूनिट मैंने क्या डिफाइन की थी, अभी आप देखो तो मैंने y बार ni से जो निकाला था, n इंटू वाई बार ni, वहां से yi j की वैल्यू जो अभी पिछला रिलेशन मैंने निकाला है उसमें देखो, तो वो यहाँ पुट कर दो, तो आपके पास क्या आ जाएगी, 1 by n समेशन i गोइंग 1 to k ni इंटू y बार ni। अभी जो मैंने y बार ni डिफाइन किया था ना, वहां से yi j निकाल लो, तो आपके पास ni by n आ जाए। इस ni by n को हम पुट कर देते हैं pi, जिसको हम बोलते हैं वेट ऑफ द ith स्ट्रेटम। ni by n को हम पुट कर देते हैं pi, तो वेट ऑफ द nth स्ट्रेटम, तो हमारे पास क्या आ जाता है, समेशन i गोइंग 1 to k pi y बार ni, pi y बार ni, ठीक है। तो इस तरह से हमने y बार n को डिफाइन किया, ठीक है। अब इसके बाद जब मैंने y बार n को डिफाइन कर दिया, pi इज द वेट, बता देना pi इज द वेट ऑफ द ith स्ट्रेटम, तो अब s स्क्वायर को डिफाइन कर दो ऐसे, ठीक है, s स्क्वायर भी आपके पास ऐसे ही डिफाइन हो जाएगा, s मतलब si स्क्वायर बनेगा ना, si स्क्वायर इज इक्वल टू पॉपुलेशन मीन स्क्वायर, si स्क्वायर इज द पॉपुलेशन मीन स्क्वायर ऑफ द ith स्ट्रेटम, पॉपुलेशन मीन स्क्वायर ऑफ द ith स्ट्रेटम, तो वो क्या बनेगा आपके पास, 1 by ni minus 1 समेशन j गोइंग 1 to nj y j गोइंग 1 to ni, ठीक है, yi j माइनस y बार n स्क्वायर, वेयर I will vary from 1 to k। देखो, जब भी हम स्टैंडर्ड डेविएशन या वेरिएंस की बात करते हैं, मैंने आपको पहले भी बताया था, आपने फर्स्ट ईयर में भी पढ़ा हुआ है कि ऑब्जर्वेशन में से उसका मीन माइनस करना, कितना वेरी कर रहा है अपनी मीन वैल्यू से, दैट इज वेरिएशन, दैट इज स्टैंडर्ड डेविएशन। सो ये देखो, ये ऑब्जर्वेशन में से उसके मीन को माइनस करते हैं, उसका स्क्वायर करते हैं और डिवाइड बाय n, वैसे n होता है डिवाइड बाय n माइनस 1 क्यों किया था, मैंने बताया था
अनबायस्ड एस्टीमेट के लिए कि दिस शुड बी द अनबायस्ड एस्टीमेट, ये मैं डिस्कस कर चुकी हूँ पॉइंट। तो SI स्क्वायर इज इक्वल टू 1/NI मैन। अब आपके पास ये है, इसी तरह से आप सैंपल के लिए भी निकाल सकते हो। सैंपल के लिए मतलब आप स्मॉल Yij को निकाल लो, स्मॉल y बार Ni को निकालो, स्मॉल SI स्क्वायर निकालो, जैसे जैसे मैंने आपको बताया है वैसे वैसे। स्मॉल SI स्क्वायर क्या होगा, स्मॉल Ni माइनस 1 समेशन सब स्मॉल में आ जाएगा। ये आपके पास ये वैल्यूज सैंपल के लिए निकल आएंगी जैसे हमने पॉपुलेशन की निकाली हैं, ठीक है। सो दीज आर द वेरियस नोटेशंस यूज्ड फॉर दिस। अब अगर मैं y बार n सैंपल के साइज का मीन देखूं तो मेरा क्या निकलेगा, इन सब नोटेशंस को यूज करके निकलेगा y बार n इज इक्वल टू 1/n समेशन i गोइंग 1 to k ni y ni बार, ठीक है। तो मैं इसको st यूज करूंगी, y बार st इज फॉर स्ट्रेटिफाइड रैंडम सैंपल का मीन है, क्योंकि अभी हमने 3 मीन निकालने हैं। पहले हमने मीन निकाला सिंपल रैंडम सैंपल का, अब स्ट्रेटिफाइड का निकाल रहे हैं, फिर सिस्टमैटिक का निकालेंगे। तो सिंपल रैंडम सैंपलिंग के मीन को मैंने डिफाइन किया था y बार n से, अब स्ट्रेटिफाइड के डिफाइन करें y बार st से, ठीक है। तो y बार st से इसको डिफाइन करेंगे तो ये मेरे पास ऊपर की नोटेशन के हिसाब से आप देखो 1/N समेशन i गोइंग 1 to k ni y बार ni, ठीक है। इस ni बाई n को मैं p पुट कर दूंगी, तो समेशन i गोइंग 1 to k pi इंटू y बार ni, ठीक है, pi इंटू y बार ni, ठीक है। ये सारी नोटेशंस हम यूज करेंगे इन द नेक्स्ट थ्योरम्स विच आर यूज्ड फॉर स्ट्रेटिफाइड रैंडम सैंपलिंग। सो लेट द थ्योरम for the theorem number 6 for the stratified random sampling. Theorem number 6 for the stratified random sampling technique. देखो थ्योरम नंबर 6 क्या कहती है कि y बार n is an unbiased estimate. y बार n is an unbiased estimate of the population mean, यानी कि y बार कैपिटल Y बार n। फिर वही दो ही बातें हम करते हैं थ्योरम से में, या मीन की या वेरिएंस की। तो अब हमारे पास क्या है, ये अनबायस्ड एस्टीमेट है पॉपुलेशन मीन का, इसका मतलब इसकी एक्सपेक्टेड वैल्यू इसके इक्वल होनी चाहिए। अनबायस्ड की डेफिनेशन यही है ना कि एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ द सैंपल स्टैटिस्टिक शुड बी इक्वल टू द पैरामीटर। तो एक्सपेक्टेड ऑफ y बार n इज इक्वल टू y बार n, ठीक है। अब इसको निकालने के लिए हमें पता है कि हम टेक्निक जो यूज करते हैं विद इन ईच स्ट्रेटम, वो सिंपल रैंडम टेक्निक यूज कर रहे हैं। सैंपल सिलेक्ट कैपिटल N1 में से जो स्मॉल n1 साइज है वो सिंपल रैंडम से आया, कैपिटल N2 में से स्मॉल n2 जो है वो सिंपल रैंडम से आया। सो अगर हमें पता है तो हम ये लिख सकते हैं कि एक्सपेक्टेड ऑफ y बार ni इज इक्वल टू कैपिटल Y बार ni, ठीक है, कैपिटल Y बार ni, राइट, ठीक है। कि एक सैंपल कैसे निकाला, ये कैसे लिखा मैंने ये रिलेशन कि एक सैंपल का जो मीन है वो इसके बराबर है, ये कि जो सिंपल रैंडम सैंपलिंग टेक्निक से हमने मीन निकाला था, एक्सपेक्टेड ऑफ y बार इज इक्वल टू कैपिटल Y बार। वो अगर वही मैंने कहा टाइम ज्यादा होगा तो पहले आप एक्सपेक्टेड ऑफ मीन इज इक्वल टू कैपिटल मीन वाली थ्योरम या प्रूव करोगे, नहीं तो ये डायरेक्ट रिजल्ट लिखोगे, क्योंकि सिंस वी नो दैट इन ईच स्ट्रेटम इट फॉलोज द सिंपल रैंडम सैंपलिंग, सो वी नो दैट इन सिंपल रैंडम सैंपलिंग दिस इज इक्वल टू दिस, कि सैंपल का मीन उसके ith स्ट्रेटम के मीन के बराबर है, ठीक है। तो अब अगर हमें ये पता है, अभी ऊपर रिलेशन से देखो मैंने y बार ni को क्या लिखा है, एक्सपेक्टेड ऑफ y बार ni को अब आप लिख लो एक्सपेक्टेड ऑफ y बार st कि स्ट्रेटिफाइड का है, और y बार ni का खोलो, y बार ni को खोलो कि मीन को कैसे डिफाइन करते हैं हम, 1/n समेशन i गोइंग 1 to k ni इंटू एक्सपेक्टेड ऑफ y बार ni, ठीक है, एक्सपेक्टेड ऑफ y बार ni,
ये मैं ऊपर लिख लेती हूँ दोबारा से कि NI को आप क्या लिख लेते हो, एक्सपेक्टेड ऑफ, इसको आप क्या लिख लेते हो, एक्सपेक्टेड ऑफ y बार एस टी इज इक्वल टू 1/n समेशन i गोइंग 1 to k ni इंटू एक्सपेक्टेड ऑफ y बार ni, यानी कि आप कह सकते हो 1/n समेशन ऑफ 1/k ni इंटू y बार ni, ठीक है, विच इज इक्वल टू कैपिटल Y बार n। देखो मैंने एक्सपेक्टेड ऑफ y बार ni को y बार एस टी लिखा, ठीक है ना, क्योंकि स्ट्रेटिफाइड क्या है तो सैंपल को हम स्ट्रेटिफाइड लिख दिया। 1/n इंटू समेशन, उसकी एक्सपेक्टेड इधर निकाल दी क्योंकि एक्सपेक्टेड लिया मैंने। उसके बाद 1/n ni, अब ये यहाँ से मैंने इसकी वैल्यू देखो कि आपकी एक्सपेक्टेड किसके बराबर होती है, कैपिटल Y बार ni, अभी ऊपर फर्स्ट लाइन में ये लिखा है, सो दिस इज इक्वल टू y बार ni, दिस इज इक्वल टू कैपिटल Y बार n, सॉरी कैपिटल Y बार n, ठीक है। तो कैपिटल Y बार n का मतलब हो गया आपके पास कि अनबायस्ड मीन ऑफ सैंपल इज इक्वल, सैंपल मीन इज एन अनबायस्ड एस्टिमेट ऑफ द पॉपुलेशन मीन। ओके, सो नेक्स्ट थ्योरम हम कल करेंगे, क्योंकि ये नोटेशंस जो स्ट्रेटिफाइड रैंडम सैम्पलिंग टेक्निक की हैं, ये नोटेशंस आपको आनी बहुत ज़रूरी है। अगर ये नोटेशंस आपको नहीं समझ में आएंगी कि पी आई इस जो है वो वेट ऑफ द ith स्ट्रेटम है, कैपिटल NI क्या है, कैपिटल N क्या है, स्मॉल ni ही क्या है, S स्क्वायर क्या है, SI स्क्वायर क्या है, कैपिटल SI स्क्वायर क्या है, तो हम अगली थ्योरम्स प्रूव नहीं कर पाएंगे, ठीक है। तो इसको आपने थ्योरम्स को एक एक थ्योरम को 2-2 3-3 बार करके देखना।